सऊदी अरब में गैर मुल्की वर्कर्स के लिए बड़ी सहूलत। वर्कर्स अब कंपनी से निकलकर किसी फर्द के पास मुलाजमत कर सकेंगे। नया ऑनलाइन सिस्टम मुतारिफ करवा दिया गया। जी हाँ बिल्कुल नाजरीन, अगर आप सऊदी अरब में मुलाजमत कर रहे हैं, आपका अकामा मौजूद है, आप किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि कंपनी की बजाय किसी फ़र्द के पास काम करें, तो ये खबर आपके लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि सऊदी अरब ने गैर मुल्की वर्कर्स के लिए एक ऐसी ऑनलाइन सहूलत मुतारिफ करा दी है जिसके तहत मखसूस शराइत पूरी होने पर एक अहल गैर मुल्की वर्कर को प्राइवेट कंपनी से किसी फ़र्द के पास डोमेस्टिक वर्क में मुंतकिल किया जा सकता है। लेकिन खबरदार, इस खबर का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप अपनी कंपनी आज ही छोड़ दें और कल किसी घर में जाकर काम करना शुरू कर दें। नहीं, इसके लिए बाकायदा कानून, शराइत, इजाज़त और दस्तावेज़ात ज़रूरी हैं। चलिए आपको पूरी कहानी आसान अल्फाज में समझाते हैं कि फ़र्ज़ करें कि एक पाकिस्तानी वर्कर सऊदी अरब में एक कंपनी के साथ काम कर रहा है। किसी वजह से वो कंपनी की मुलाजमत जारी नहीं रखना चाहता। दूसरी तरफ एक फ़र्द उसे अपने घर में ड्राइवर, हाउसकीपर या किसी दूसरे घरेलू मुलाजमत के लिए रखना चाहता है, तो आप पहले ऐसे मामलात में कानूनी तरीक़ाकार एक बड़ा सवाल बन सकता था। लेकिन अब सऊदी वज़ारत इंसानी वसाइल और समाजी तरक्की ने ऑनलाइन सर्विस मुतारिफ करा दी है, जिसके ज़रिए मखसूस शराइत पूरी होने पर इस मुंतकिली के लिए दरख्वास्त दी जा सकती है। हर गैर मुल्की वर्कर इस सहूलत का अहल नहीं होगा। वर्कर का वर्क परमिट दुरुस्त होना ज़रूरी है, और अगर आपका ताल्लुक ऐसे शोबे से है जैसे तालीम, हेल्थ केयर, तकनीकी और किसी खास स्पेशलिस्ट प्रोफेशन से है, तो ये सहूलत आप पर लागू नहीं हो सकती। इस तरह सऊदी शहरियों के लिए मखसूस पेशों में काम करने वाले अफराद भी इस मुंतकिली के अहल नहीं होंगे, और जिस नए काम में आप मुंतकिल होंगे वो डोमेस्टिक वर्क की कैटेगरी में होना भी ज़रूरी है। यानी बात सीधी है कि कंपनी से फ़र्द के पास मुंतकिली होगी, लेकिन सिर्फ मखसूस घरेलू मुलाजमत के लिए। अब आते हैं असल कागजात की तरफ। पुराने आजर यानी कंपनी की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक तौर पर तस्दीक शुदा वेवर यानी रजामंदी दरकार होगी, जिसकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से तौसीक भी ज़रूरी है। इसके बाद नए आजर को ये साबित करना होगा कि वो इस वर्कर की माली जिम्मेदारी उठाने की सलाहियत रखता भी है या नहीं। इसके लिए तनख्वाह का सर्टिफिकेट यानी बैंक स्टेटमेंट मांगा भी जा सकता है। वर्कर का वर्क परमिट भी होना ज़रूरी है। वर्कर का कामा भी दरकार होगा, जिस पर फिंगरप्रिंट और दस्तखत मौजूद होंगे। साथ ही नए आजर डोमेस्टिक जॉब और दीगर मतलूबा तफसीलात भी फराहम करना होंगी। और दिलचस्प बात यह है कि ये दस्तावेज़ात ऑनलाइन अपलोड की जा सकती हैं, यानी ऑनलाइन अपलोड करने पर लंबी कतारों और हर काम के लिए दफ्तर के चक्कर लगाने के बजाय सर्विस को डिजिटल तरीके से इस्तेमाल भी किया जा सकता है। लेकिन नाजरीन, सऊदी अरब सिर्फ वर्कर्स की मुंतकिली का निज़ाम ही तब्दील नहीं कर रहा, बल्कि पूरा लेबर मार्केट सिस्टम ज़्यादा सख्त और मुनज़्ज़म किया जा रहा है। गैर मुल्की वर्कर्स के वर्क परमिट को अब 3 बुनियादी स्किल कैटेगरीज में तकसीम किया जा रहा है: हाई स्किल, स्किल्ड और बेसिक स्किल। यानी आने वाले वक्त में सिर्फ ये काफ़ी नहीं होगा कि आपके पास नौकरी है, बल्कि ये भी देखा जाएगा कि आप जिस काम पर हैं, क्या वाकई ही आपके पास इस काम के मुताबिक महारत, तजुर्बा और काबिलियत मौजूद है। सऊदी हुकूमत के मुताबिक इस तब्दीली का मकसद आलमी टैलेंट को सऊदी अरब की तरफ लाना, गैर मुल्की वर्कर्स की महारत की बेहतर जांच, कारोबारी कारकर्दगी में इजाफा और लेबर मार्केट को ज़्यादा मौसर बनाना है। और ये तब्दीली सऊदी विजन 2030 के बड़े मंसूबे का भी हिस्सा है। सऊदी अरब में डोमेस्टिक वर्कर्स की तनख्वाहों की अदायगी के हवाले से वेज प्रोटेक्शन प्रोग्राम भी अहम किरदार अदा कर रहा है। यानी तनख्वाह की अदायगी मंजूर शुदा ज़राए से हो, रिकॉर्ड मौजूद हो और वर्कर और आजर दोनों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ भी किया जा सके। और अगर कोई आजर मुकर्ररा हद से ज़्यादा डोमेस्टिक वर्कर्स रखता है, तो इसे अज़ाफ़ी फ़ीस भी अदा करना पड़ सकती है। अज़ाफ़ी डोमेस्टिक वर्कर के लिए सालाना फ़ीस 9,600 सऊदी अरब रियाल है। सऊदी शहरियों के लिए 4 और गैर मुल्की रिहायशियों के लिए 2 डोमेस्टिक वर्कर्स की हद बताई गई है। पास इंसानी बुनियादों के केसेस में अस्तस्ना भी मौजूद है।
ایک طرف سعودی عرب غیر ملکی ورکرز کے لیے قانونی منتقلی کا نیا راستہ کھول رہا ہے اور دوسری طرف ورک پرمٹ کو آپ کی مہارت اور قابلیت سے جوڑ رہا ہے۔ یعنی آنے والے وقت میں سعودی عرب کی لیبر مارکیٹ میں ایک چیز سب سے زیادہ عام ہونے والی ہے اور وہ ہے اسکل۔ اگر ایک غیر ملکی ورکر کمپنی کی بجائے کسی فرد کے پاس قانونی طور پر ڈومیسٹک جاب کرنا چاہے تو کیا یہ سہولت اس کے لیے روزگار کے نئے مواقع پیدا کرے گی، یا پھر اتنی شرائط، دستاویزات اور قوانین کے باعث عام ورکر کے لیے یہ راستہ اب بھی مشکل رہے گا؟